इतना हौसला दे रही है कि बोली जा बेटे, मतलब वो भी माँ थी और आज की माँ, मतलब उन आज की माँ को भी उन माओ से सीखना चाहिए कि कितने हौसले वाली थी, अपने बेटों को देश पे कुर्बान कर देती थी। बोली जा बेटे वरदान मेरा, तेरी सारे इंद में शाबाशी हो जा, और मेरा दूध लजाइए मत ना सारे जग में हंसी हो जा। तो वो बेटा भी वैसा ही था। बोला री माता मने आशीर्वाद तेरा मिल गया, कुछ हिम्मत मेरी हो जा, और मैं दूध लजाऊं को ना चाहे मेरा बेस्तक फांसी हो जा। तो ऐसी ऐसी सोच उन माओ की और आगे बच्चों की ऐसी ऐसी सोच है ना। तो मतलब सिर्फ अपने स्वार्थ को छोड़ के कुछ समाज की, देश की भी फिक्र करो, तभी मतलब दुनिया से जाओ। तो दर्शकों को नमस्कार। आज रोनी रमन बहन किसी कार्यक्रम के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में इनसे मुलाकात हुई, तो कुछ बातचीत इनसे करते हैं रोनी रमन बहन से। नमस्ते बहन जी। राम राम भाई, जय हिंद। और आपके जितने भी दर्शक हैं, सारे दर्शक आने, सारे चाहने वाले बाण भाई आने, राम राम। धन्यवाद बहन जी। तो बहन जी, आप एक छोटी सी उम्र में इस प्रकार से जो मोटिवेट करना युवाओं को, तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? भाई प्रेरणा तो जो हालात हम देख रहे हैं आज के युवा के हो रहे हैं, युवा इतना डिमोटिवेट हो रहा है और सुसाइड तक कर रहा है, और बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है ना, और हम उन शहीदों को भी बुला दिया गया, और क्या क्या मैं गिनाऊं, कितनी कमियां हो रही हैं हमारे सिस्टम के अंदर, हमारे समाज के अंदर। बस उसी युवा को जगाने में निकली हूँ कि युवाओं अपनी ताकत मत भूलो, खुद का जमीर जगाओ और याद करो उन शहीदों को जिन्होंने इस देश को आजाद करवाया है। और ये रही बात घर चलाने वाली बात और नौकरी की, तो बहुत छोटी है भाई। अगर तुम अपना दम और अपनी ताकत पहचान लो तो बहुत बहुत बड़े झंडे गाड़ सको। बस उनकी ताकत उनको दिखाने निकली हो। बहन जी, आपके जो राष्ट्रभक्ति से संबंधित जो संदेश है, उनको सुनकर के युवा बड़े प्रेरित होते हैं। तो इस राष्ट्रभक्ति के संदेश को लेकर के और वर्तमान जो स्थिति है उनको लेकर के आप युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? देखो भाई, मतलब जो पहले के बच्चे थे वो सीखते थे, हमारे जो क्रांतिकारी वीर हुए हैं उन्होंने कितनी कुर्बानियां दी है, कितना बलिदान दिया है। उनको बच्चे पढ़ते थे, उनको देखते थे तो उन जैसे ही निकलते थे, उन जैसे बनते थे। आज बच्चे क्या देख रहे हैं? टीवी में कार्टून देख रहे हैं, 24 घंटे मोबाइल हाथ में रखता है, उनके पेरेंट्स भी खुद मोबाइल चलाते हैं। तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं वही कहना चाहती हूँ कि भाई उनको भी सीखो, उनके बारे में जानो, वो कितने महान लोग थे, उन्होंने क्या क्या किया है। उधम सिंह जैसे वीर जो इतनी छोटी उम्र में, भगत सिंह जैसे, मतलब उधम सिंह की मैं बताऊं तो इतना मतलब 18-19 साल की उम्र थी जब उसने देखा कि कितना बड़ा जलियांवाले में हत्याकांड हुआ है, वहीं पे कसम खाई थी कि जनरल डायर को मार के छोड़ दूंगा, है ना। आज के युवा और उन युवाओं में कितना अंतर था। और उसने दिहाड़ी मजदूरी करी ताकि विदेश में जा सके, और विदेश में जाकर दिहाड़ी करी ताकि बंदूक खरीद सके। और वो दिन आया कि जब उसने सरे आम सभा में जाकर जनरल डायर अपनी गोलियों से उड़ाया। तो ऐसे ऐसे युवा भी इस देश में हुए हैं भाइयों। और बस ऐसा ही याद करो उनको और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहो, और जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए रुको मत भाई। तो बहन, मैं आपसे एक प्रश्न और करना चाहूंगा कि आपने जो कविता के माध्यम से युवाओं को जगाने का काम किया है, तो ऐसी कौन सी आपको नई कोई कविता है, ऐसा कुछ कोई छंद है ऐसा तो जिसको सुनकर के युवाओं में एक बार फिर से ऐसा लगे कि हाँ, रोनी रमन हमारे सामने है और वो हमें प्रेरित कर रही है? तो मैं आपसे चाहूंगा कि 4 लाइनें आप उसके सुनाने की कृपा करें। देखो, मैं भगत सिंह का ही कहूंगी। एक काफी मतलब बच्चे बोलते हैं कि सिस्टर बहुत अच्छा है, ये आपने लिखा हुआ है कि भगत सिंह की माँ जब कहती है कि मतलब अपने बेटे को शिक्षा दे रही है वो, कि उसको एक इतना हौसला दे रही है कि बोली जा बेटे, मतलब वो भी माँ थी और आज की माँ, मतलब उन आज की माँ को भी उन माओ से सीखना चाहिए कि कितने हौसले वाली थी, अपने बेटों को देश पे कुर्बान कर देती थी। बोली जा बेटे वरदान मेरा, तेरी सारे इंद में शाबाशी हो जा, और मेरा दूध लजाइए मत ना सारे जग में हंसी हो जा। तो वो बेटा भी वैसा ही था। बोला री माता मने आशीर्वाद तेरा मिल गया, कुछ हिम्मत मेरी हो जा, और मैं दूध लजाऊं को ना चाहे मेरा बेस्तक फांसी हो जा। तो ऐसी ऐसी सोच उन माओ की और आगे बच्चों की ऐसी ऐसी सोच है ना। तो मतलब सिर्फ अपने स्वार्थ को छोड़ के कुछ समाज की, देश की भी फिक्र करो, तभी मतलब दुनिया से जाओ। तो ऐसा कुछ करो भाई कि दुनिया और समाज में याद करे, है ना। जी बहन जी, बस यही सोच लेके हम चल रहे हैं। और जो नेगेटिव लोग हैं उनको छोड़ दो, क्योंकि उन लोगों को नहीं छोड़ोगे तो वो आपको कहीं का नहीं छोड़ देंगे।
जी, है ना? जी, तो जी, कुछ जी। लोगों को छोड़ना जरूरी है भाई। अगर खुद को किसी लेवल पे लेके जाना है तो नेगेटिव लोगों से दूर रहो, पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ते रहो। बाकी आपके विचार सुनकर के बहुत अच्छा लगा। आज जो बहनें हैं, आज की जो बच्चियां हैं, उनके बारे में आपकी क्या प्रेरणा है? उनकी देखो बहन, सब कुछ मतलब आजकल लड़कियां ना फॉलोवर बढ़ाने के चक्कर में और पहचान के चक्कर में कैसा भी सोशल मीडिया पे प्रदर्शन दिखा रही है, तो सबसे गलत बात है। मैं भी तो एक बहन बेटी हूँ ना, और सही। भी कुछ अच्छी हैं दो चार जो समाज के अंदर है, तो मतलब नेगेटिव ज्यादा फैला हुआ है। कैसा भी डांस, कैसे भी कपड़े, तो बहनों तुम्हारे भी पेरेंट्स होंगे, भाई होंगे, वो देखते होंगे, तो कितना मतलब मुझे क्या बताऊं भाई, या तो उनके पेरेंट्स ही खुद परमिशन देते हैं या फिर वो उनके अगेंस्ट जाके ऐसा करती हैं। जो भी है, समाज में गलत चीजें मत फैलाओ, कुछ अच्छा काम करो, ताकि तुम ये गलत दिखा के सिर्फ समाज में एक मजाक के सिवा कुछ नहीं हो रहा। तुम्हारे फॉलोवर तो बढ़ जाओगे, लेकिन समाज में तो मजाक बन गया ना। जी बहन जी, तो जी, जी। इज्जत की कमाओ और इज्जत की खाओ, बस सबसे बड़ी अपनी यही सोच है भाई। बहन रोनी रमन ने जैसा कि हमें बताया कि ये जो युवाओं को अपनी भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए और उसी के अनुसार अपने कैरियर की तरफ ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद बहन जी, नमस्कार। नमस्कार भाई।